वेलकम टू आवर रॉकस्टार सन्स लाइफ। सॉरी, हमको बहुत दिन हुए हमने एक भी वीडियो नहीं डाला, लेकिन आज से हर एक वीक में हम दो दो वीडियो डालेंगे। तो आज मैं आपको 9th स्टैंडर्ड हिंदी वल्लरी कर्नाटक स्टेट बोर्ड का एक लेसन 8th लेसन बताने वाला हूँ, क्योंकि रिकॉल होने के लिए अभी मेरे एग्जाम खत्म हुई है। अब मैं मेरे रिकॉल होने के लिए आपको सिर्फ बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं कि ये वाली बुक है, इसका मैं आपको 8th लेसन बताने वाला हूँ। देखिए, ये 8th लेसन का नाम है भीम और राक्षस। ये एक प्रकार की एकांकी है। अभी मैं आपको इसका आशय बताता हूँ। आशय है, यह एक पौराणिक एकांकी है। इसमें बताया गया है कि यह एक पिछले बहुत सारे वर्षों की एकांकी है। अब इस भीम और राक्षस में एकांकी उनके नाम है। एकांकी उनमें जो जो इंसान है ना, उनके नाम है इधर। इसमें पात्र परिचय: ब्राह्मण, घर का मालिक; ब्राह्मण की पत्नी कुंती, भीम की माता; भीम कुंती का पुत्र; बकासुर राक्षस। ये अभी लास्ट में आता है, अभी इसमें नहीं, इसमें राकेश में कोई अभी इंटरेस्ट नहीं है। अभी ये नहीं आएगा। पहला दृश्य: मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य। गरीब ब्राह्मण का घर है, सभी रो रहे हैं, चारों ओर उदासी है। पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। इसमें जो एकांकी होने वाली थी ना, उसमें एक मंच है। मंच पर सब मकान का आंगन का दृश्य है। उसमें गरीब ब्राह्मण का घर है और सभी लोग रो रहे हैं और चारों तरफ उदासी है। अब वो बोलते हुए ये परिचय है। देखें, ब्राह्मणी रोकर: मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ब्राह्मण: नहीं नहीं, तू कैसे जा सकती हो? तू चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा? बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ हैं? फिर बेटी का विवाह भी करना है। नहीं, मैं ही जाऊंगा। ब्राह्मणी: अजी, तुम कैसे जाओगे? तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। नहीं, मैं ही जाऊंगी। इसमें सब लोग रो कर कहते हैं। पहले ब्राह्मणी कहती है कि वो जाएगी बकासुर के महल में, बकासुर उनको खाने वाला है, इसीलिए वो सब रो रहे हैं। फिर ब्राह्मण कहता है नहीं नहीं, तुम मत जाओ, तू चली जाएगी तो घर का ही सारा चल जाएगा। इसीलिए ब्राह्मण कहता है। फिर ब्राह्मणी कहती है तुम कैसे जाओगे? तुम्हारे बिना भी घर का सहारा चले जाएगा। मैं ही जाती हूँ, ऐसा बोलती है ब्राह्मणी। उनकी बेटी बोलती है, ये देखिए, ये बेटी बोलती है, माँ, न तुम जाओगी और न पिताजी को जाने दोगी, मैं जाऊंगी। ब्राह्मणी: मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए? भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? जोर से रोती है, सब रो पड़ते हैं। तभी सहसा बाहर से कुंती और भीम आते हैं। फिर लड़की बोलती है, माँ, तुम मत जाओ और पिताजी को भी मत जाने दो, मैं ही जाती हूँ। ब्राह्मणी फिर कहती है, मेरे रहते मेरे बच्चे को मरने को क्यों जाए? भगवान, मैंने कैसा क्या पाप कर दिया, ऐसी नौबतें आने पड़ी, ऐसा बोल रहे हैं ब्राह्मणी। फिर उसके बाद सब जोर से रोते हैं और बाहर से कुंती और भीम आते हैं। फिर कुंती बताती है, क्या बात है, तुम सब क्यों रो रहे हो? भीम फिर बोलता है, कहाँ जाना है तुम्हें, क्या विपदा पड़ी? कुंती: अरे भाई, हुआ क्या, कुछ बताओ। कोई नहीं बोलता, उसी तरह रोते रहते हैं। फिर भीम: हाँ हाँ, रोना बंद करके बात बताओ। ब्राह्मण: बात क्या है? मेरा भाग्य फूट गया, इससे कहता रहा चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले, पर यह तो यही की मिट्टी में ऐसा रम गई कि जाने का नाम नहीं लेती। मेरा तो बुलावा आ गया। फिर उसके बाद मैंने बोला था ना, कुंती और भीम आते। फिर कुंती बताती है, क्या बात है, सब क्यों रो रहे हो? फिर भीम कहता है, क्या कहाँ जाना है तुम्हें? मैं आपको छोड़ दूंगा। कौन सी समस्या आनी पड़ी वो तो बताओ। फिर कुंती फिर से बताती है, अरे भाई, हुआ क्या?
कुछ बताओ तो। फिर कोई कोई कुछ नहीं बोलता, उसी तरह रोते रहते हैं। फिर भीम फिर से बोलता है, हाँ हाँ, रोना बंद करके बात बताओ। फिर ब्राह्मण कहता है, बात बात क्या है? मेरा नसीब नसीब खराब है। इनमें से मैं कहता रहा। चल, इसको मैं इनमें से सबको मैं कहता रहा, इस एक जगरनगी को छोड़कर कहीं और चल जाए। पर यह तो यही की मिट्टी में ऐसे रम गई है कि कोई जाने का नाम नहीं लेता। मेरा तो मरने का बुलावा आ गया है, ऐसा बोलते हैं। फिर उसके बाद कुंती फिर से बोलती है, कहाँ से बुलावा आ गया? कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या दुख है? तुम कुछ ना कुछ, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ब्राह्मण, हाय बहन, तुम हमारे अतिथि हो। अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तुम ना बताओ। मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। बेटी से, हाँ बेटी, बताओ तो क्या बात है? फिर ब्राह्मणी फिर से बोलती है, अजी बता क्यों नहीं देते? ये परदेशी है, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता। हाँ, हम लोग उसे बक कहते हैं। वैसे उसका पूरा नाम बकासुर है। भीम, ओहो बकासुर, फिर वह क्या करता है? ब्राह्मण, करता क्या, इस नगरी की रक्षा करता है। कुंती, राक्षस रक्षा करता है? रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों हो? क्या वह अब जा रहा है या तुमसे कुछ अपराध हो गया है? ब्राह्मण, ना बहन, कुछ अपराध नहीं हुआ। भीम, तुम पहेलियां बुझा रहे हो। ऐसे कौन राक्षस जो नगरी की रक्षा करता है? क्या यह कोई राजा नहीं है? बेटा, मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ। इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है, बस गद्दी पर बैठा चाहता है। उसको दबाकर बक असली राजा बन बैठा है, वही अब हमारी रक्षा करता है। फिर भीम बोलता है, फिर वह आपसे कुछ कुछ ना कुछ तो मांगता ही होगा। फिर कुंती उनमें से बोलती है, कहाँ से बुलावा आ गया? कुछ बताओ, तुम क्यों दुख हो? हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, आप सिर्फ विपदा बताओ। फिर ब्राह्मण कहता है, हाय बहन, तुम तो हमारी अतिथि हो। अतिथि मतलब गेस्ट, गेस्ट हो। तो तुम अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारी प्रथा है। अच्छा, तुम ना बताओ, मैं अपनी बेटी से ही पूछ लेती हूँ। बेटी, चल बता कि बेटी बता, बता क्या बात है? फिर ब्राह्मणी बोलती है, अजी। फिर ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती है, कुंती से नहीं कहती। ब्राह्मणी ब्राह्मण को कहती है, अजी बात क्यों नहीं बता देते? ये परदेशी है, उनको कोई भी कुछ भी राक्षस की कहानी का इन्हें कुछ भी पता नहीं है। फिर ब्राह्मण कहता है, हाँ, हम लोग उसे सब लोग बक कहते हैं। वैसे उसका पूरा नाम बकासुर ही है। भीम, ओहो बकासुर, फिर वह क्या करता है? फिर ब्राह्मण भी कहता है, करता क्या, इस नगरी की रक्षा करता है। कुंती कहती है, फिर राक्षस कैसे रक्षा कर सकता है? और तुम रोते क्यों हो? क्या वो अब जा रहा है? क्या तुमसे कुछ अपराध हुआ है? फिर ब्राह्मण कहता है, नहीं बहन, कुछ भी अपराध नहीं हुआ। फिर भीम वह बताता है, तुम पहेलियां बुझा रहे हो। पहेलियां बुझा रहा मतलब कि बात को आगे ढकल देना, बात को आगे ढकल देना। फिर ऐसे ऐसे कौन राक्षस जो नगरी का रक्षा करता है? भीम बोलता है, और क्या यहाँ कोई राजा नहीं है क्या? फिर ब्राह्मण फिर से बोलता है, बेटा, मैं तुमसे सब कहानी बता देता हूँ। इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है। दुर्बल यानी क्या बोलते हैं उसको, कोवाड़ है। बस गद्दी पर बैठना जानता है। उसको दबा कर बक असली राजा बन बैठा है। अब वही हमारी रक्षा करता है। फिर भीम कहता है, फिर आपसे कुछ मानता होगा। फिर आगे देखते हैं। फिर उसके बाद ब्राह्मण बोलता है, हाँ बेटा बकासुर, हम सब लोगों की रखवाली करता है और उनके बदले में हमसे एक गाड़ियाँ न 2 पैसे और 1 मनुष्य लेता है। भीम, रोज? ब्राह्मण, हाँ बेटा, रोज लेता है। नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बांध ली है। जब जिसकी बारी आती है तब वही वह यह सब सामान भेजता है। तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे, तो पहले ही क्यों नहीं बता दिया था? ब्राह्मण, सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं, न भुगते तो वह राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे, हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाए। भीम, और तो कोई अपनी जगह दूसरा आदमी भेज दे? हाँ, भेज सकता है, उससे तो आदमी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। फिर कुंती बोलती है, तो क्या यह आदमी बिकते भी है? ब्राह्मण, हाँ बहन, बिकते हैं।
मेरे पास धन नहीं है। होता तो एक मनुष्य आदमी खरीद कर भेज देता। बड़ी आज अजीब नगरी है यह आदमी बिकते हैं। मालूम होता है यह से आदमियों ने आपस में प्रेम और एकता ही नहीं है। कुंती, लेकिन ऐसे तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे? यह तो कोई सोचता ही नहीं। जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है। बस रो पिट कर कुछ दिनों में वह भी सब्र कर लेते हैं। भीम, कब से ऐसा होता आ रहा है? ब्राह्मण, पिछले 40 वर्षों से होता आ रहा है। भीम हंसते हुए कहता है, बड़े बहादुर हो तुम लोग। अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता है, पाठ से पढ़ा सकता हो। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। पाठ पढ़ा सकता हो। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। कुंती, सुनो भाई, तुम चिंता मत करो। उठो, खाओ पियो, जाओ बहन, तुम रसोई में जाओ। और बेटी, तुम अपना काम देखो। कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मण, क्या क्या कहा तुमने बहन? हम में से कोई नहीं जाएगा? कुंती, हाँ, तुम में से कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मण, तो कौन जाएगा? कुंती, मेरा ये बेटा, मेरे तो 5 बेटे हैं ना। ब्राह्मण तत्काल, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए। कुंती, अब तुम चुप रहो ना। क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? भीम, तैयार। माँ, जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं फड़क रही है, मेरे नेत्र उसे देखने का उतावले हो रहे हैं। वाह माँ, जहाँ हम रो रहे वहाँ बकासुर किसी को सता सकेगा? कुंती, तुझसे यही आशा थी बेटा। ब्राह्मणी से, सुना बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ। ब्राह्मणी, नहीं नहीं बहन, यह कैसे हो सकता है? यह तो पाप है। तुम हमें। फिर उसके बाद ब्राह्मणी कहता है, देखिए, हाँ बेटा, बकासुर हम सब लोगों की रखवाली भी करता है उसको, और उसके बदले में बहुत बहुत वस्तुएं लेता है। एक गाड़ियान, 2 भैंसे और 1 मनुष्य लेता है। और भीम फिर से कहता है, रोज? ब्राह्मण कहता है, हाँ बेटा, रोज लेता है। नगर के सब लोगों ने तो बारी ही बांध ली है। जब जिसकी बारी आता है वो सभी उसको दे देता है। भीम फिर से कहता है, तो अब मुझे समझ आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले ही क्यों नहीं बता दिया? फिर ब्राह्मण कहता है, अरे सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं, न भुगतते तो वह राक्षस सभी नगर को भस्म कर देता है और हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाता है। भीम, और जो कोई अपनी जगह दूसरा आदमी भेज दे? हाँ। फिर ब्राह्मण कहता है, हाँ, भेज सकता है, उसे तो आदमी ही चाहिए। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। फिर कुंती कहती है, तो यह आदमी क्या बिकते भी है? फिर ब्राह्मण कहता है, हाँ बहन, बिकते हैं। मेरे पास धन नहीं है, होता तो एक आदमी खरीद कर भेज देता। फिर भीम होता है, बड़ी अजीब नगरी है यह आदमी कैसे बिक सकते हैं? मालूम नहीं है मुझे। मालूम होता तो यही एक आदमी में आपस में प्रेम ही नहीं है। कुंती फिर कहती है, लेकिन ऐसे तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे? फिर ब्राह्मण कहती है, यह तो कोई सोचता ही नहीं। जब जिसकी भी बारी आती है तब उसे ध्यान ही आता है। बस रो पिट कर कुछ दिनों में वह भी सब्र कर लेते हैं। फिर भीम कहता है, कब से ऐसा होता आ रहा है यह? फिर ब्राह्मण कहता है, पिछले 40 वर्षों से। फिर भीम हंसकर बहुत हंसकर कहता है, बड़े बहादुर हो तुम लोग। 40 वर्षों में कोई भी आदमी ऐसा पैदा नहीं उस राक्षस को मार डाल सकते। अगर तुम हिम्मत करो तो सब उसको मार सकते हो। फिर कुंती कहती है, सुनो भाई, तुम चिंता मत करो। उठो, खाओ पियो, जाओ बहन, तुम रसोई में जाओ। और बेटी, तुम अपना काम देखो। कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। फिर ब्राह्मण कहता है, क्या? ऐसा कैसा हो सकता है? हाँ, हम क्यों नहीं जाए? हम में से कोई नहीं जाएगा? क्यों? फिर कुंती कहती है, हाँ, तुम में से कोई भी नहीं जाएगा। फिर ब्राह्मण कहता है, तो कौन जाएगा? फिर कुंती कहती है, मेरा ये बेटा, मेरे तो 5 बेटे हैं ना। फिर ब्राह्मण कहता है, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा इस बारी को भुगते? नहीं नहीं। और फिर कुंती कहती है, अब तुम चुप रहो ना। क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना?
फिर भीम कहता है, तैयार माँ मैं तैयार तो क्या, मेरा पूरा आंग शरीर हल 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 कर रहा है, मेरे भुजाएं बहुत फड़क रहे हैं, मेरे नेत्र उसे देखने को बहुत उतावले हो रहे हैं। जहाँ माँ हम रहे उसे बकासुर उधर उधर बकासुर किसी को कैसे सता सकता है। फिर कुंती कहती है, तुझसे यही आशा थी बेटा, ब्राह्मणी से। सुना बहन, तुमने सुना, तुमने तुमने रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ। फिर ब्राह्मणी कहती है, नहीं नहीं बहन, यह कैसे हो सकता है, यह तो पाप है, तुम हमें हम कैसे जाने दें। फिर उसके बाद कुंती कहती है, ओहो मेरा बेटा की बात सुनी, वह बेड़ा बड़ा बड़ा वीर है, क्या पता राक्षस को मार डाले। ब्राह्मण, राक्षस को मार डाले, बात तो तुम्हारी बहन प्रिय है, प्रिय लगती है, तुम्हारे दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। लड़की, बुआ बुआ तुम कितनी अच्छी हो। फिर कुंती कहते हंसती कुंती हंसती हुई कहती है, पगली जा रसोई में माँ की मदद कर, और भीम तू जा कल की तैयारी कर। भीम, चलो माँ। वे तीनों एक और अंदर तथा भीम और कुंती दूसरे ओर बाहर जाते हैं, पर्दा गिरता है। फिर कुंती कहती है, ओहो तुमने मेरे बेटा की बात नहीं सुनी, वो बड़ा वीर है, वो राक्षस को भी मार डाल भी सकता है। फिर ब्राह्मण कहता है, राक्षस को मार डाल सकता है, बात तो तुम्हारी बहन बहुत अच्छी लग रही है। फिर ब्राह्मणी कहती है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटे की बहुत रक्षा करेगा। फिर लड़की कहती है, बुआ बुआ तुम कितनी अच्छी हो। फिर कुंती हंसती हुई कहती है, जा पगली, माँ की मदद कर, और भीम तू जा माँ कल की तैयारी कर। फिर भीम कहता है, चलो माँ इधर से जाते हैं और तैयार करते हैं। फिर वो तीनों के तीनों अंदर जाते हैं, भीम और कुंती दूसरे ओर भाग जाते हैं, पर्दा गिर जाता है उस मंच का। फिर दूसरा दृश्य, मंच पर एक जंगल का दृश्य है, बकासुर का मकान दिखाई देता है, मकान यानी बहुत बड़ा महल, यानी किसी का घर, किले जैसा। देखिए ये देखिए इधर वही लिखा है किले जैसा। पर्दा उठने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई दे, भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच में अन्न के मुट्ठे भर भर फाँकता रहा है ना। हो हया हो, फिर हंसता है, हया हो, ओ हो हया हो। फिर 2 क्षण बाद बकासुर मकान से झांकता है। बकासुर, इस आदमी ने शोर मचाया, बड़ा अजीब आदमी है, डरने के बजाय हंसता है, देखता हूँ कौन है। भीम, अन्न खाकर, ए हा ला 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 ला, खाना खा। बकासुर, ए तू कौन है। फिर भीम कोई जवाब नहीं देता, तो वह सामने आता है, ए गधे, मैं तुझसे पूछता हूँ, तू कौन है बता। कोई उत्तर नहीं। अरे दुष्ट, सुनता नहीं। भीम उसी तरह चिल्लाता हुआ घूमता रहता है। अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना। भीम एकदम, किधर है बकासुर, कि कहाँ है बकासुर। बकासुर, मैं हूँ बकासुर, अब बता तू मेरे भोजन क्यों खा रहा है। भीम, तो तू है बकासुर, बड़ा झूठा है बे तू, मुझे बहकाता है। अबे तू तो भैंसे जैसा है, जवान संभाल कर बोल, तू बकासुर से बात कर रहा है, मेरी भैंसे कहाँ है। एक तो तू है ही, एक मुझे समझ ले। ओ दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ, साबुत न चबा गया तो बकासुर न कहना। आ तो फिर उसके बाद मंच पर, ये मैंने बता दिया था, अब इधर देखते हैं। हाँ, फिर वो चिल्लाता है, हो ये मुझे बहुत कॉमेडी लग रहा है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है, तो माफ़ करना। और हंसता है, बहुत हंसता है ये वर्ड्स में, हो हया हो, ये यही बोलता है। फिर 2 क्षण बाद एक बकासुर होता है। मैंने बोला था ना आपको, बकासुर लास्ट में है, वही है इसमें बकासुर। फिर बकासुर कहता है, अरे इस आदमी ने शोर मचाया, कितना अजीब आदमी है, कौन से नगर से आया है ये, डरने के बजाय हंसता है, देखता हूँ कौन है। भीम फिर से अन्न खाकर, ये बहुत कॉमेडी है भी, ए हा ला खाना खा गाना खा। फिर बकासुर कहता है, ए तू कौन है। फिर कोई जवाब नहीं देता भीम, तो वह सामने आता है। फिर भीम फिर से बोलता है, ए गधे, मैं तुझसे पूछता हूँ, तू कौन है। अरे दुष्ट, सुनता नहीं क्या।
फिर भीम उसी तरह चिल्लाता हुआ घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। अरे बदमाश, तू क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? भीम एकदम, किधर है बकासुर, किधर है बकासुर? बकासुर, अरे मैं हूँ बकासुर, अब बता तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है? भीम, तो तू है बकासुर, बड़ा झूठा है बे तू, मुझे बहकाता है। अबे तू तो भैंसे जैसा है बे। बकासुर, जबान संभाल कर बोल, तू बकासुर से बात कर रहा है। मेरे भैंसे का है, जल्दी बोल। भीम, अबे भैंसे का ले, भैंसे का क्या ले रखा है तूने? तू तो है ही, और मुझे एक समझ लेना। अबे दोस्त, तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी मैं तुझे पानी पिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ मतलब उसको पाठ पढ़ाता है। साबुत ना चबा गया तो बकासुर ना कहना। आ तो कुश्ती लड़ते हैं, आने को क्या है, ले आ, कुश्ती लड़ेगा, आ लड़। फिर दोनों कुश्ती लड़ते हैं। शोर मत कर बे, अब बोल, दबाओगा, दबाओगे गला? चिकता क्यों है? बकासुर चिकता है बहुत जोर से। फिर चिकता क्यों है? 40 साल से एक आदमी, 2 भैंसे, 1 गाड़ियां न रोज खा रहा है। कहा है सब? निकालता है कि नहीं? मारता है बहुत। अबे सुनता है, बक चिकता है। भीम अठास करता है। अबे चिकता क्यों है? चुप रहा, मैं कहता हूँ चुप रहा। अबे सुनता नहीं क्या बे? बक चिकता है, बड़ा जोर लगाता है और उसके आंखें फट जाती है। तो ले, जोर से धरती पर पटकता है। अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूँ। चीर देता है, एक भयंकर चीख से साथ राक्षस मर जाता है। भीम अठास करता है, हा हा, मर गया बे, मर गया, चींटी की तरह मर गया बे, वाह बेटा। फिर उसी समय बड़े जोर का शोर उठता है और राक्षस लोग दौड़ कर आते, कांपते कांपते भीम को देखते हैं। अब भीम बोलता है, ओ तुम बकासुर के सिपाही हो, खबरदार, तो शरारत की, रहना है तो रहो, पर गांव वालों को तंग नहीं करना, समझे? जाओ भागो, ले जाओ इस लाश को, किसी की बात बोल नहीं निकलती। सभी भय दूर खड़े रहते हैं। अब ये सुनते नहीं क्या? लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो, जिसे सब गांव वाले देख ले। एक राष्ट्र कहता है, जी जी अच्छा अच्छा, रख देंगे। फिर भीम कहता है, और आदमियों को कभी मत खाना, ठीक है? फिर सभी राक्षस कहते हैं, जी जी नहीं खाएंगे। फिर भीम कहता है, चलो ले चलो उठाकर इस लाश को। फिर डरते डरते लाश उठाकर आते हैं। भीम अन्न के भागते मारते हुए उनके पीछे पीछे जाता है। अरे अब मेरा लेसन टीच आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर नहीं लगा होगा तो सॉरी, मुझे इतना एक्सप्लेन इतना करना चाहता नहीं है। हाँ, अब इस बार से हम हफ्ते में नहीं तो वीक में 2 बार हर बार वीडियोस डालेंगे। तो बाय बाय।